हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम अदिति और आज हम डिस्कस करेंगे ड्राइंग्स के कुछ बेसिक टिप्स। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में कुछ बताया था, तो आज हम उसके कुछ सेकंड स्टेप्स के बारे में जानेंगे। मतलब उस वार्म अप एक्सरसाइज में उस ड्राइंग्स के बेसिक्स को हम अब लेवल अप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको ड्राइंग्स के जो सबसे पहला स्टेप होता है उसमें आपको क्या करना है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उसके सेकेंड स्टेप्स क्या होंगे। लाइक जो हमारे ड्राइंग्स के जो बेसिक स्किल्स होते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि उसके आगे हमें क्या करना है अपने ड्राइंग्स को प्रैक्टिस को स्टार्ट करने के लिए। ओके, सो लेट्स गेट इनटू इट। तो आज है हमारा दूसरा दिन और जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में पहले दिन आपको बताया था कि हमें लाइन प्रैक्टिस करनी, शेप्स का प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें सर्कल्स का प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी है और सर्कल्स हमें एक फ्री हैंड परफेक्ट सर्कल बनाना कितना आना ज़रूरी है। तो आज हम उसके आगे के प्रोसेस करेंगे। आज हम सीखेंगे कि हम अपने हाथ को बैलेंस्ड कैसे कर सकें, हम अपने हाथ को फ्रीली मूव कैसे करें, ये सब चीज़ को हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब बेसिक प्रैक्टिस होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको भी लग रहा होगा कि अरे ये क्या है, ये बहुत ईजी है, ये तो कोई भी कर लेगा, लेकिन नहीं, ये कोई नहीं कर सकता। ये आप जब पेपर पेन लेके बैठेंगे, जब आप करना स्टार्ट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना ईजी है या फिर ये कितना टफ है। और इसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपका हाथ अच्छे डायरेक्शन में मूव कर सके और आगे जाके आपको छोटी छोटी चीज़ों बनाने में आपको डिफ़िकल्टीज ना आए। जब आप आगे जाके पोर्ट्रेट बनाएंगे या फिर आप आगे जाके जब स्टिल लाइफ ड्राइंग करेंगे, तब आपको समझ आएगा कि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको आना कितना ज़रूरी है। और अगर आपका इन सब चीज़ों में, ये शेप्स में, ये लाइंस ड्राइंग में, ये ग्रीड में, ये सारी चीज़ों में आपका हाथ अगर अच्छे से बैठा रहता है, तो आपको समझ आएगा कि आगे जाके आपको इस सब चीज़ से कितना हेल्प मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ये पेपर। मैंने ये प्रिंटेड पेपर ले रखा है, आप कोई सा भी शीट ले सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगी कि आप ऐसे ही कुछ प्रिंटेड शीट्स ले लें। आपको कोई आइवरी शीट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मार्केट में ये चीप एंड बेस्ट प्राइस में आपको इजीली मिल जाएगा और प्रिंटेड पेपर्स, और आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आप न्यूज़पेपर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट न्यूज़पेपर पर प्रैक्टिस करना थोड़ा डिस्ट्रैक्टिव हो सकता है क्योंकि आपको उस पर हर चीज़ अच्छे से अपीयर होते हुए नहीं दिख पाएगी। बट आप, इट्स योर चॉइस, आपको जो करना आप उसमें आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक सर्कल। आज मैंने ये 6B का पेंसिल ले रखा है, आर्ट लाइन 6B पेंसिल। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक सर्कल और हम इस सर्कल के अंदर इस सर्कल बनाएंगे, इस सर्कल के अंदर सर्कल बनाएंगे, इस सर्कल के अंदर सर्कल बनाना है हमें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से सर्कल के अंदर सर्कल बनाना है। और दूसरा स्टेप जो हमारा रहेगा, हम एक सर्कल बनाएंगे इस तरीके से और हम इस सर्कल के अंदर इस तरीके से हैचिंग करेंगे, इसके बस अंदर से हैचिंग करेंगे इस तरह से, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। आपको हर चीज़ बोथ द साइड से आपको प्रैक्टिस करना है, लेफ्ट साइड से भी, राइट साइड से भी। अगर आप सर्कल बनाते हैं तो आपको क्लॉकवाइज भी बनाना आना चाहिए और एंटी क्लॉकवाइज भी बनाना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस दोनों साइड से नहीं होगी तो फिर आप पेपर को मूव करेंगे, जो हमें नहीं करना। पेपर को मूव नहीं करना, हमें अपने हाथों को मूव करना है इस तरीके से। आपको पूरे हाथ को फ्री करना है।
आपको बस इतना यूज़ नहीं करना, बस आपको इतना यूज़ नहीं करना, आपको पूरे रिस्ट के साथ यूज़ करना है। आपको इस तरीके से सर्कल नहीं बनाना, आपको इस तरीके से सर्कल बनाना है। आपका पूरा हाथ मूव करना चाहिए। पेंसिल को हल्के हाथ से पकड़ेंगे और इस तरीके से मूव करेंगे और फ्री, अपने हाथ को फ्री करेंगे। तो ये प्रैक्टिस हमें करना है। हमें अपने हाथ में बैलेंस लाना है इस तरीके से। इसके साथ साथ हम करेंगे प्रेशर का प्रैक्टिस। हमें कितना प्रेशर अप्लाई करना है, जैसे सबसे पहले हम पूरे प्रेशर के साथ अप्लाई करेंगे इस तरीके से। उसके बाद फिर हम उसे धीरे धीरे इस तरीके से कम करते हुए ऐसे करेंगे। इस चीज़ की प्रैक्टिस आपको करनी है। इससे आपके हाथ में कंट्रोल आएगा। जब हम शेडिंग करेंगे, जब हम पेंसिल शेडिंग करेंगे, उस वक्त हमें ये चीज़ बहुत काम आएगी। जैसे जो आउटर लाइन होगा वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, फिर उसके बाद हमें ऐसे लाइटर शेड की तरफ लेकर आना है इस तरीके से। ये सब बिल्कुल बेसिक चीज़ है, लेकिन ये आपको आगे जाके बहुत काम देगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा इसका आपको। तो इसका प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करना है इस तरीके से। मैं आगे जाके आपको स्केल जो होती है वो शेड्स वाली स्केल, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बट अभी बिगनर्स के लिए ये सब प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन आना आपको कितना ज़रूरी है, इस तरीके से। स्लांट्स की भी प्रैक्टिस करेंगे हम इस तरीके से। छोटे लाइंस की भी प्रैक्टिस करेंगे हम। हमारा छोटा लाइन भी स्ट्रेट होना चाहिए। सर्कल्स के अंदर सर्कल्स बनाएंगे। देखिए, देखते ही देखते हमारा एक पेज भी पूरा फिल हो गया। तो ऐसे अगर आप रोज 5 to 10 पेजेस को में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी इनिशियल जो प्रैक्टिस है ड्राइंग की वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अब हम लेंगे दूसरा पेज। पेंसिल आपको हमेशा शार्प रखना है, इसको ब्लेंड होने नहीं देना है। आपको पेंसिल हमेशा शार्प रखना है जिससे आपकी अच्छी ड्राइंग बन पाए। और इसके साथ साथ हम शेप्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि मुझे बनाना है रेक्टेंगल, तो बहुत लोग होते हैं जो स्टार्ट करते सीधा ऐसे बना देते हैं डायरेक्ट। हो सकता है वो परफेक्ट बन जाए, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका है हम इसे तोड़ कर बनाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ये है हमारा सही तरीका। इस तरीके से अगर हम बनाते हैं तो हमारा जो शेप होगा वो कभी गलत नहीं होगा। और अगर हमें रेक्टेंगल बनाना है इस तरीके से, इसे हम तोड़ कर बनाएंगे। रेक्टेंगल की प्रैक्टिस करेंगे हम, स्क्वायर की प्रैक्टिस करेंगे। हमारा जो शेप है वो परफेक्ट बनना चाहिए। ओवल की प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से, ओवल की प्रैक्टिस करेंगे। जब आप स्टील लाइफ ड्राइंग करेंगे तो उसमें आपको ये सारी शेप्स बहुत काम आएंगे। अगर हमारा लाइन स्ट्रेट होता है, अगर हम परफेक्ट लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर हम परफेक्ट ओवल बना सकते हैं फ्री हैंड, तो हम उसके हेल्प से ये बना सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। यहाँ पर एक ओवल बनाएंगे, यहाँ एक ओवल बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। और अगर हम यहाँ इससे इस तरीके से बन गया हमारा एक परफेक्ट पॉट।
बहुत लोग होते हैं जो इसे फ्री हैंड बनाने की कोशिश करते इस तरीके से, लेकिन हो सकता है उनका प्रैक्टिस अगर अच्छा हो तो वो अच्छा एक परफेक्ट पॉट बना सकते हैं, बट ये सही तरीका नहीं है। ये 90% लोगों का ये ऐसा गलत हो जाएगा। सही तरीका ये है। तो इस चीज़ के लिए हमें शेप्स की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। सर्कल का प्रैक्टिस करना, ओवल का प्रैक्टिस करना, रेक्टेंगल का प्रैक्टिस करना, स्क्वायर का प्रैक्टिस करना और स्ट्रेट लाइन, और साथ ही साथ स्लैंट्स लाइन। और इसके साथ साथ हमें प्रैक्टिस करनी है प्रेशर्स की, हमें कितना प्रेशर अप्लाई करना होगा। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली, तो बस हम उसका प्रैक्टिस करेंगे अभी अगर आपको ये सब चीज़ें बोरिंग लग रही होंगी अभी, बट आप जब एक बार इसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे और ये सब चीज़ें आपकी जब क्लियर हो जाएंगी, तब आपको समझ में आएगा कि ये सब कितना इम्पॉर्टेंट था आपके लिए। ये सब चीज़ों में कमांड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक अच्छा आर्ट वर्क बनाने के लिए, एक अच्छा पोर्ट्रेट वर्क बनाने के लिए, एक अच्छा स्टिल लाइफ बनाने के लिए, ये सारी चीज़ों में आपका कमांड होना कितना ज़रूरी है, ये जब आप इसे स्टार्ट करेंगे बनाना तब आपको समझ आएगा। तो अभी आप फिलहाल अपने हाथ को फ्री कीजिए, अपने रिस्ट को फ्री कीजिए, इसे फ्लेक्सिबल बनाइए और इन सारे शेप्स की प्रैक्टिस कीजिए। अपने हाथ को इस तरीके से फ्री कीजिए और बैलेंस्ड करना सीखिए, फिर हम आगे का चीज़ आपको सिखाएंगे। इस तरीके से अपने हाथ को अभी आपको बस बैलेंस्ड करना है शेप्स के अंदर, ताकि जब आप आगे जाके किसी भी चीज़ में शेडिंग कर रहे हो तो अगर आपका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है और आपको इसके अंदर शेडिंग करना है, तो अगर आपका हाथ इधर उधर जाएगा तो वो सारा आर्ट वर्क बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपका हाथ बस इसके अंदर ही चलना चाहिए, इस तरीके से। इसलिए इनिशियली आपको ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करा हमने, इसके साथ साथ हम ट्रायंगल भी सीखेंगे बनाना, एक परफेक्ट ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओवल, सर्कल, ये सारी शेप्स की प्रैक्टिस हमें करनी है। ये सारा शेप, स्ट्रेट लाइन, ये सब चीज़ हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इनिशियली ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए। हर चीज़ के लिए हमें एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनानी होती है, हर चीज़ के लिए। आप दुनिया में किसी भी आर्ट वर्क को बनाना स्टार्ट करेंगे तो अगर आप उसको फ्री हैंड बनाना स्टार्ट करेंगे तो वो कभी बैलेंस्ड नहीं होगा। आप उसे कभी भी एक बैलेंस्ड ड्राइंग नहीं बना पाएंगे। वो किसी न किसी एंगल से आपका आर्ट वर्क हमेशा अनबैलेंस्ड लगेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें बनाना होता है बेस लाइन। जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो हमें सबसे पहले बनाना होता है, और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हमेशा बनते हैं इन सारे शेप्स से। ट्रायंगल से बनेंगे, रेक्टेंगल से बनेंगे, सर्कल से बनेंगे या फिर स्ट्रेट लाइन से बनेंगे। आप अगर स्टिल लाइफ का भी ड्राइंग करोगे, आप पोर्ट्रेट वर्क बनाओगे या फिर आप कोई कार्टून बनाओगे या फिर आप कोई स्टैचू बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, उसके लिए आपको एक परफेक्ट ड्राइंग के लिए सबसे पहले आपको उसके लिए एक बेस लाइन बनाना होगा। और बेस लाइन के लिए हमारा स्ट्रेट लाइन, हमारा ये सारा शेप्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और वो बिल्कुल फ्री हैंड होना चाहिए। हम फ्री हैंड उसे यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको इसका प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप इसे स्किप करोगे तो फिर आप आगे जाके आपको बहुत इश्यू होगी, आप एक अच्छा ड्राइंग नहीं बना पाओगे। उसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है ये सारे शेप्स की प्रैक्टिस करना। तो आज के लिए इतना ही। आप इन सारे शेप्स को फ्री हैंड प्रैक्टिस करो और ओके देन, दिस मच फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।